जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अम, बस कोरोना के इश्यूज़ सुन रही हूँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ भी रेड अलर्ट हुआ हुआ है। और बस बैठे हुए हैं घरों में, जैसे आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं इस तरह हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यूएस में घरों के अंदर हैं। कुछ चीज़ें नज़र आई हैं जिस पे काफ़ी दिन से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप कहाँ गायब हो गई हैं, और उनको थोड़ी फ़िक्र भी पड़ जाती है। लेकिन मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि पहले ज़रा उनके बारे में पढ़ूँगी, समझूँगी, फिर बात करूँगी। पीआईए के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आईं, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के तज्ज़िये मैंने सुने। कोई कह रहा था कि जो मिनिस्टर हैं वो आए थे कुछ और कहने के लिए पीआईए हादसे के ऊपर, और कह गए वो पायलट्स की फेक डिग्रीज़ के ऊपर बात करने लगे। तो देखें, बात तो ये है दरअसल कि हमारे पास इतने सालों से पीआईए जो है, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल इदारा था, उसका हशर नशर तो आप लोगों ने भी देखा है। आप लोग सारे लोग जो हैं, कभी ना कभी उन्होंने पीआईए से सफ़र ज़रूर किया होगा, और जो उसकी हालत है और वो भी हमारे सामने कोई ढकी छुपी नहीं है बात। चीज़ें बहुत क्लियर हैं, और अगर हमारे पास कहते हैं कि 30 जहाज़ हैं, तो उन 30 जहाज़ों के लिए आपने 250 या 239 पायलट्स को अपॉइंट किया है। अब ये पायलट जो भी हैं, इनकी फेक डिग्रीज अगर हैं तो ये जहाज़ कैसे चला रहे थे, ये तो क्वेश्चन है। और फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि एवरी 6 मंथ्स में पीआईए के जो पायलट्स हैं उनका दोबारा से टेस्ट होता है। वो दोबारा से अपना टेस्ट देते हैं, और फिर वो पास होते हैं तो वो जहाज़ चलाने के काबिल होते हैं। तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। अब ये जो वक्त है, जिस वक्त पे इन्होंने ये चीज़ की है, वो क्या सही वक्त है या नहीं वक्त सही है, इस पे हो सकता है कि एक डिबेट हो सकती है। और मैं समझती हूँ कि मेरी जो अपनी पर्सनल राय है कि ये ज़रूरी नहीं था कि इनको आके ढोल बजा के ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। अगर ये ऐसा था भी कि पीआईए के पायलट्स जो हैं या सीए के जो लोग हैं या दूसरे जो लोग अपॉइंटेड हैं फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी एज सच, के पीपल्स पार्टी के अपॉइंटेड हैं या एमक्यूएम के अपॉइंटेड हैं या पीएमएलएन के अपॉइंटेड हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अभी क्या वक्त था? अभी ये वक्त ऑलरेडी हमने पहले इतने सालों में देखा कि पीआईए वो फ्लाइट थी जो दुनिया में जा रही थी और अपने पाकिस्तानियों को वापस लेकर आ रही थी। और अब एकदम से अचानक से हमारी कंट्री को कहीं कहीं हमारे प्लेन्स को बैन लगा दिया गया है। उनके पायलट्स जो ऑलरेडी पीआईए से निकले थे और दूसरे एयरलाइंस में गए थे, उन उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया। मेरा तो सवाल ये है कि अगर तो ये पता चल जाए कि ये फेक डिग्रीज नहीं थी, फिर क्या करेंगे ये मिनिस्टर साहब? कैसे अपने ज़बान से जो अल्फाज निकले हैं उनको वापस करेंगे? बहुत ही रॉन्ग टाइमिंग्स थे ये, मैं समझती हूँ बहुत रॉन्ग टाइमिंग थे। और इस रॉन्ग टाइमिंग की वजह से हमें हमारी जो कहते हैं ना, जितनी छोटी मोटी इज्जत भी है दुनिया में, कहीं कहीं जहाँ ये प्लेन जाता भी था पीआईए, वो भी अब इस हालत में आ गया है। हर रोज़ फ़्लाइट होती थी कनाडा की, अभी भी जा तो रही होगी आई एम श्योर। लेकिन मुझे दुख हुआ कि ये बनिस्बत हम इसको अपग्रेड करते और अपना इंटरनली जो हमारी इश्यूज़ हैं उसको हम रिज़ॉल्व करते, हम आके दुनिया के सामने अपने को इतना ज़्यादा बदनाम करने के उस पर बैठे हुए हैं कि हमें ख़ुद भी नहीं शायद समझ आ रहा कि हमने कहना क्या था और हुआ क्या। पीआईए का जो प्लेन क्रैश हुआ कराची में, उसमें जो पायलट्स थे उनकी तो फेक डिग्रीज नहीं थी ना।
तो फिर क्या हुआ? क्या ये अपने को छुपा रहे हैं इस मामले में कि जो जहाज़ हैं वो इस काबिल नहीं रहे, या कुछ और होने वाला है, या कुछ और होने वाला था जिसकी वजह से पूरी पूरी एक स्टोरी चेंज की गई और पीआईओ को इस तरह से बदनाम खुद ही कर दिया, अपनी ही एयरलाइन को खुद ही बदनाम कर दिया। मतलब दुनिया में हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि आप इंटरनली बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशंस करते हो, आप उनको बुलाते हो, उन पायलट्स को देखते हो कि ये सही बात है कि नहीं है, इंटरनली करते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई आते ही ना वो सारे धोबी बन गए हैं और अपने जो गंदे गंदे कपड़े हैं वो धोए जा रहे हैं बैठ के, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्यूरिंग द कोरोना टाइम। ये तो इनकी बात समझ ही नहीं आती। असेंबलियों में अलग लड़ाई झगड़े होते रह रहे हैं, कोई बजट पे बात होते होते वो लड़ाई झगड़े पे आ जाती है। तो जो लोगों की जो कहते हैं ना कि इश्यूज हैं, वो क्या इन्होंने सॉल्व किए और ये क्या करेंगे आगे आगे सॉल्व? पीटीआई को चाहिए था कि बस बहुत हो गया नवाज शरीफ और बहुत हो गया जरदारी, अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं भाई। यहाँ लोगों के लिए पानी के इश्यूज हैं, बिजली का इशू है, उनके ऊपर बात करें, उन बात भी क्या करें, उनको हल करें। बातें तो सभी ने की, जब हम ऑपोजिशन में थे तब हम भी बातें करते थे और ये कहते थे कि जी हमें अगर गवर्नमेंट में हम होते, हम हमारी मेजॉरिटी होती तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। अब पीटीआई मेजॉरिटी में है, वो बहुत कुछ कर सकती है और वो उसको करना भी चाहिए, ना कि वही एक ही ढोल धमाका हो रहा है असेंबली में जो जो कि पहले हुआ था। देर इज़ नो चेंज, कोई चेंज नज़र ही नहीं आ रहा। अब वही बात है, अगर यही आपको पता था कि ये सब कुछ ऐसा ही है, तो फिर जो आपने तकरीरें की थी अपनी कैंपेनिंग में, वो तकरीरें जो थी वो अब डिफरेंट हैं, और जो अब अमल करने का जब टाइम आ गया है तो वो सब कुछ डिफरेंट है। अजीब सी चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा, पीटीआई को अपनी हुकूमत की पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा और बनिस्बत अपने मिनिस्टरों की एवरी डे आके तकरीर वो करें चैनल्स पे या असेंबली में, जिससे कोई हल नहीं हो रहा, उसका कोई हल नहीं निकल रहा। हल निकालना है तो उस पर अमल करें, चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। अच्छा, अब पीआईए और उसके बाद जो एक रोजवेल्ट होटल है उसके ऊपर भी बात आ रही है। वो इतने सालों से वो ख़रीदा हुआ है पीआईए ने, उसका पैसा किधर जाता है ये तो मैं भी क्वेश्चन करूँगी कि वो किधर किधर जाता है वो पैसा, वो कहाँ लगता है वो पैसा, और कौन उसको देख रहा है यहाँ रोजवेल्ट होटल को, और वो क्यों हर हर गवर्नमेंट जो है वो आती है और वो रोजवेल्ट होटल की बात करती है, फिर थोड़ा सा हुआ होता है, शोर होता है, चैनल्स पे सारे ढोल बजाते हैं एंकर्स, और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो वापस वैसी की वैसी रहती हैं। सो अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, बस आगे बढ़ें। लोग भी आई थिंक बहुत डेस्परेट हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। अब और मेरे पास सब्जेक्ट्स तो काफ़ी हैं। एक और डिबेट चली हुई है आजकल अली जैदी की, जो उन्होंने तकरीर की थी असेंबली में, उस पे उन्होंने उज़ैर बलोच की जेआईटी के बारे में बात की, उन्होंने काफ़ी लोगों के नाम लिए और आज पीपल्स पार्टी के लोग आए और उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस की। लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं उज़ैर बलोच के ऊपर, क्या क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं? उज़ैर बलोच तो आपका बंदा था, ये तो आपके होम मिनिस्टर साहब ने खुद ही कही थी ये बात, जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इनको हमने गन्स दी हैं और इसीलिए दी हैं कि वो कोई आतिशबाजियाँ ना करें। वो क्यों दी हैं वो आपको भी पता है। और यही चीज़ें जो हैं हमारी कराची का जो एक गैंग वॉर टाइप की सिचुएशन थी वो सबके आगे है कि वो
2 मारते थे तो यहाँ से 4 मारते थे, 4 मारते थे तो वहाँ से 8 मारते थे। और और क्या होता था एट द एंड ऑफ द डे, रिजल्ट क्या था? कोई पकड़े नहीं जाते थे। सो द थिंग इज, उज़ैर बलोच के ऊपर वो बात करें जिनको उज़ैर बलोच को आप ओन तब तो करते थे जब तक उनसे काम निकाला। जब काम पूरा हो गया, जब वो नज़रों में आ गए, उनकी JITs बन गई, तो आपने उनको डिसोन कर दिया। तो लेकिन क्वेश्चन ये कि उज़ैर बलोच है किधर? इतना कुछ उसने कर दिया, इतना वो इतने सालों से पकड़ा गया है, उसको पकड़ के लेकर आए हैं, लेकिन अब उसकी कोई न्यूज़ नहीं आती। JITs बन गई, पता नहीं किस कौन कौन लोगों ने आके वो साइन किए हैं, कितनी बड़ी बड़ी कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये हैं वो हैं, सब ने साइन किया है। लेकिन आज तक पता ही नहीं लगा कि वो गया कहाँ उज़ैर बलोच। तो ये जो तकरीरें अभी भी कर रहे हैं ना सब लोग, आप तो सवाल ये करें कि वो गया किधर, उसने कितनों को मारा। फिर जी राव अनवर भी अभी वहीं बैठा हुआ है, उसने कितने लोगों को मारा, उसकी JIT बनी, वो कहाँ बैठा हुआ है? ये सारे लोग मौजूद हैं, यहीं हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन कोई अब क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि हमारी जो है ना, हमारी आवाम की इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो चुकी है कि वो एक अभी किस्सा ख़त्म होता नहीं है कि दूसरे किस्से पे आके उस पर तकरीरें शुरू कर देते हैं और पिछली जो हैं चीज़ों को भूल जाते हैं। नवाज शरीफ चला गया। आज आपने एक और न्यूज़ देखी होगी कि जिस जज ने उनके ऊपर ये बताया था कि नवाज शरीफ जो हैं वो जो सज़ा हुई थी नवाज शरीफ के ऊपर, आज उन जज को फारिग कर दिया गया। तो मेरा क्या सवाल ये होता है कि अगर उनको फारिग कर दिया गया है तो क्या नवाज शरीफ जो थे वो बेकसूर थे? तो अगर वो बेकसूर थे तो फिर तो मेरे ख्याल से वो दोबारा आ जाएंगे वापस सियासत में। तो क्या हुआ, इतने साल की जो एक्सरसाइज की गई, इतनी साल जो हम लोग भी बोलते रहे, लोग भी बोलते रहे, उनकी चीज़ें भी सामने आती गई, वो क्या सारी की सारी अब क्लीन हो जाएंगी हर चीज़? सो इट्स देयर इज़ आई मीन सो मैनी कहते हैं ना चीज़ें हैं जो आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या है, मतलब हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं या हम वही राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। हम राउंड एंड राउंड जब तक हम चीज़ों को हल नहीं करेंगे, क्योंकि देखें ये भी जो लोग होते हैं ना जिनसे मर्डर्स कराए जाते हैं, ये इनके ये होते तो आम लोग हैं, लेकिन ये बहुत बड़े हो जाते हैं और इनको बड़ा करने में बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। और वो बड़े बड़े लोग आगे ना आए, ताकि उनके नाम ना आए, तो बस उनको खामोशी से बिठाया हुआ होता है। और एक दिन आप सुनेंगे कि जी वो मर गए जेल के अंदर, या उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस तरह की चीज़ें आएंगी, आपको खुद ही आपको पता चलेगा। तो ताकि केस भी ख़त्म हो जाएगा। JIT गई भाड़ में, क्योंकि अवाम तो भाई भूल दी जाती है। अवाम तो वो बेचारी वो वाली लोग है कि उसको तो बिल्कुल लिटरली एक रोबोट की तरह बनाया हुआ है। वो न्यूज़ देखती है, वो कहती है हाँ हाँ ये सही है, फिर वो दूसरी न्यूज़ देखती है, कहते हैं ओह ये तो बहुत बुरा हो गया। भाई बड़ा ही एक अजीब सा समा पाकिस्तान में बांध दिया है। और इसमें बहुत सारे, इसमें पॉलिटिशियंस का भी हाथ है, इसमें मीडिया हाउसेस का भी हाथ है, और इसमें उनका भी हाथ है जो बहुत पैसा दे के अपनी न्यूज़ खामोश करवा देते हैं। सो खुद सोचें आप लोग ये सोचें कि हम वेयर आर वी हेडिंग। हमारे पास तो अब क्या चॉइसेस हैं? हम सवाए दुआ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। ये जो आफतें आई हैं कोरोना की, और इससे कितने लोग मुतासर हो रहे हैं। सिर्फ लोग मर ही नहीं रहे, इसमें वैसे ही लोगों के कहते हैं ना माशी जो बदहाली और माशी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उन लोगों के वो
क्या क्या सफ़र कर रहे हैं। क्वेश्चन तो ये है, जो लोग के छोटे बिजनेस थे सबसे ज़्यादा वही सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज वो क्या करेंगे बेचारे। वो घर में बैठे तो मुश्किल, घर से बाहर जाएं तो मुश्किल, और बस ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हम मसले के हल की तरफ जाना चाहिए हम लोगों को। और जिनको अल्लाह ताला ने इतने बड़ी बड़ी कहते हैं ना मकाम दिए हैं, उनको सीट पे बिठाया है, उनको बड़े मुश्किल से वो जिस भी तरह से आगे बढ़े हैं, अब उनका क्या फ़र्ज़ है वो आगे बढ़ें बनिस्बत वो एक ही ढोल पीटें। क्योंकि अब हम तंग आ गए हैं, सीरियसली वी आर ऑल सिक ऑफ ऑल दिस बुलशिट। वी कांट टेक ऑल दिस एनी मोर। हर रोज़ की बकवास, हर रोज़ की एक नई स्टोरी आती है और शोर मच जाता है मीडिया में। हमें पता है जरदारी ने क्या किया, हमें पता है नवाज शरीफ ने किया, हमें पता है अल्ताफ़ हुसैन ने क्या किया, हमें सबका पता है भाई, सबका पता है। किसी ने अच्छी ही चीज़ें भी की हैं और किसी ने बुरी चीज़ें भी की हैं। लेकिन अब जो आ गए हैं, जो चेंज का नारा लेकर आए हैं, वो कुछ करके दिखा दें खुदा के लिए। कराची में जो हालात हैं वो सब जानते हैं। जो मेरे कराची के फॉलोअर्स हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, वो उनको पता है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गटर के पानी है। यही मेरी आखिरी स्पीच भी थी, इसी पे मैंने पहले भी बात की, इसी पे आज कितने साल हो गए फिर मैं वही बात कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से आगे भी कितने साल होंगे उसी पे हम बात करेंगे। अच्छा, वो रोजवेल्ट होटल का जो पैसा है, भाई खुदा के लिए कराची के लिए आप डैम्स बना दो, कुछ बना दो, बिजली के इशू को पूरा कर दो उस पैसे से। बट वो पैसा अल्लाह जाने जाता किधर है, किस पे लगता है। हर वक्त तो दूसरी कंट्रीज से पैसे मांगते रहते हैं। अब जो छोटी मोटी हमारी एक दो अच्छी छोटी मोटी इज्जत थी पीआईए, वो भी सत्यानाश कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा मुझे पता है। पीआईए नहीं चलेगा। अगर पीआई में थोड़ा बहुत भी वो जाता था, इंटरनेशनल भी जाता था थोड़ा बहुत भी, तो भी अब लोग नहीं लेंगे, वो डर के मारे नहीं बैठेंगे उन जहाज़ों में। तो फ़ायदा उन्हीं को होगा जो दूसरी एयरलाइंस को होगा। एमिरेट्स को पीआईए ने बनाया, एमिरेट्स आगे बढ़ गई। एमिरेट्स के जो पायलट्स थे वो हमारे पीआईए के पायलट्स थे। कितने लोगों को तो मैं जानती थी जो पीआईए के पायलट्स थे, जो एमिरेट्स में बड़ी टॉप पोजीशंस पे आए थे जब पीआईए एमिरेट्स बना था। सो सब पे क्वेश्चन आ गया, सब पे सवालिया निशान आ गया। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ओह हो सकता है इसके पास भी फेक पायलट। अरे भाई, फेक पायलट फेक लाइसेंस था तो जहाज़ कैसे चला रहा था भाई, हमें भी बताओ ये कैसे हो सकता है। और एवरी 6 मंथ्स में उसका जो लाइसेंस है वो कैसे अप्रूव हो रहा था। तो पहले सारी चीज़ें लेकर आए, उस पे फिर 10 दफ़ा बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, 10 दफ़ा हमें हमारे सर पे डंडे मारें, हम सुनने को तैयार हैं आपकी बकवास। लेकिन आके इस तरह के भांडे फोड़ के आप सबको परेशान कर रहे हैं। ऑलरेडी ये जो हमारी कौम है, पता नहीं किस तरह इसकी सर्वाइवल हो रही है। कुछ मेरे ख्याल से कुछ अच्छे लोग इस मुल्क में, हमारे मुल्क में हैं, जिनकी दुआएं हैं, जो अपने मुल्क के लिए दुआएं मांगते हैं, जिनकी कुछ अच्छाइयाँ हैं जिसकी वजह से ये मुल्क ने अभी तक सरवाइव किया हुआ है। वरना तो पता नहीं कब का, अगर किसी और मुल्क पे इस तरह की आफतें आती और ऐसे हुक्मरान आते जो हम लोग के ऊपर से गुजरे हैं, तो तब ये तो मुल्क पता नहीं कब का टूट चुका होता। आज बलोच शोर मचा रहा है, सिंधी शोर मचा रहा है, पंजाबी शोर मचा रहा है, पठान शोर मचा रहा है, हर कोई शोर मचा रहा है। उनको मुत्तहिद करने की बात करें, उनको एक करने की बात करें, उनको तोड़ने की बात ना करें। जो लीडर्स तोड़ने की बात करते हैं वो मुल्क के वफ़ादार नहीं हैं, वो बिल्कुल मुल्क के वफ़ादार नहीं हैं। जो जोड़ने की बात करते हैं वो मुल्क के वफ़ादार हैं। बस यही मेरा आज आप लोगों से बात करने का एक मकसद था।
मैं अभी इंस्टाग्राम पे लाइव आ रही हूँ। आप लोग अगर वहाँ आना चाहते हैं और कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो लाइव आके मुझसे सवाल करें। इंस्टाग्राम का आपके पास मेरा आईडी है, इरम अज़ीम फ़ारूक के नाम से हूँ मैं। तो आ जाएं वहाँ पर और फिर आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर, आधा घंटा मैं दूंगी और इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा दोबारा से आप लोगों से बात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।